हिंदुस्तान का पीएम नहीं है, हिंदुस्तान का डकैत है। ये डकैत है इस भारत का। मैं इसकी सत्ता को मंजूर नहीं कर। तरीके से कहीं रेल का किराया बढ़ता है, 8 रुपए का किराया 30 रुपया कौन लेता है? कौन जल्लाद जालिम सिंह है जो ले सकता है? और क्यों ले सकता है? हमको बताएंगे आप? किससे पूछूं कौन ले सकता है? ये कह रहा है कि 80 करोड़ लोग यहाँ 5 किलो अनाज पर जिंदा रहने के लिए हैं, उनके घर में 1 रुपए नहीं है। 20 करोड़ लोग जमा जो माननीय हैं, कुछ उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, कुछ दलाल हैं, कुछ बड़े वेतनभोगी हैं, ये आराम से चैन से हैं। एक अंबानी का घर 13 लाख करोड़ का है, इंटीलिया बॉम्बे में जमा हुआ है, और हमारे घर फूस और खपड़ा के। इस देश का मंत्री और प्रधानमंत्री तो इंसान नहीं है, ये घोषित हो चुका है। लेकिन कम से कम आप पब्लिक सेवक हैं, आपका वेतन पब्लिक के टैक्स से जाता है। किसने बोला देश विकास के पथ पर है? वो सरकार कौन कह रहा है? लफ्फाज झूठा। इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो है, जिस तरीके से इंसानियत का कत्ल किया हिंदुस्तान के अंदर, आप कह रहे हैं, कौन कह रहा है कि देश प्रगति के पथ पर है? और देश आपके नजरों के सामने 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर बिलबिला रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। मैं कह रहा हूं, ये कह रहा है कि 80 करोड़ लोग यहाँ 5 किलो अनाज पर जिंदा रहने के लिए हैं, उनके घर में 1 रुपए नहीं है। 20 करोड़ लोग जमा जो माननीय हैं, कुछ उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, कुछ दलाल हैं, कुछ बड़े वेतनभोगी हैं, ये आराम से चैन से हैं। 120 करोड़ लोग किन मुसीबत में हिंदुस्तान में जी रहे हैं? इस लफ्फा झूठा प्रधानमंत्री इस देश को गर्त में झोंक दिया है। गरीबी का आलम यह है कि 12 लाख करोड़ रुपया एक आदमी अडानी लेके रखा हुआ है, और 80 करोड़ लोगों के पास 5 किलो अनाज है। एक अंबानी का घर 13 लाख करोड़ का है, इंटीलिया बॉम्बे में जमा हुआ है, और हमारे घर फूस और खपड़ा के बने हुए हैं। कौन कहता है देश विकास कर रहा है? और ये किसका वंदे भारत चला दिया है? 1% यात्री नहीं जाते हैं, जिसके घर में 100 रुपया नहीं है, 120 रुपया नहीं है कि वो सिटी इंटरसिटी से लखनऊ की यात्रा कर सके, वो 800 रुपया क्यों? किसने कहा इस डकैत को हिंदुस्तान के अंदर? और ये डकैत चलाता है तो सबके लिए चलाता ना, हमारे लिए भी वही गाड़ी होनी चाहिए। ये डकैत अपने लिए क्यों चलाया है? हिंदुस्तान का पीएम नहीं है, हिंदुस्तान का डकैत है। ये डकैत है इस भारत का। मैं इसकी सत्ता को मंजूर नहीं कर सकता, और मैं इतनी मांगे लिखा हूं। पुरानी गाड़ियां चल नहीं गई। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर लिख के दे रहा हूं, क्योंकि 2 अक्टूबर तक पुरानी ट्रेनें पुराने किराए पर नहीं दौड़ा दिए। NER के GM साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और कोचेज नहीं लगा दिए ट्रेनों के अंदर। तो 2 अक्टूबर को इसके बाद से सत्याग्रह स्टार्ट करूंगा इसी दरवाजे पर। और रेल बोर्ड का चेयरमैन बैठा हुआ, क्या इंसान है कि क्या है? इस देश का मंत्री और प्रधानमंत्री तो इंसान नहीं है, ये घोषित हो चुका है। लेकिन कम से कम आप पब्लिक सेवक हैं, आपका वेतन पब्लिक के टैक्स से जाता है। इन डकैत, ये तो डकैत सेवा करने का कसम खा के हमारे चमड़ी को उधेड़ने पर लगे हुए हैं। इतना ज्यादा इसने टैक्स बढ़ाया है। इस तरीके से कहीं रेल का किराया बढ़ता है, 8 रुपए का किराया 30 रुपया कौन लेता है? कौन जल्लाद जालिम सिंह है जो ले सकता है? और क्यों ले सकता है? हमको बताएंगे आप? किससे पूछूं कौन ले सकता है? इसकी हुकूमत से पूछ लूंगा। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रेम से इनको 15 अगस्त को काली पट्टी बांध के मैंने कहा था कि आपको ज्ञापन दे रहा हूं। आप इन गरीबों की सारी मांगे गरीबों की है। गरीब इस देश का नहीं है। जमीन दिया हमने, पैसा टैक्स दिया हमने मजदूरी करके रेल की पटरियां बिछाई हमने, तुम्हारे ये डब्बे बनाए, तुम बेईमान कहीं के। किसने कहा टैक्स बढ़ाने को? किसने कहा कि पैसेंजर गाड़ियां कन्वर्ट कर दो, मेल गाड़ियों में कन्वर्ट कर दो ले चलने के लिए? मैं आज पुनः इनको ज्ञापन दे रहा हूं। 1 महीने का समय इनको दिया था, कान में ठेठी डाल के रखे हुए थे। इनके विजिलेंस के लोगों ने न जाने क्या, एक गफलत में न रहें कि कोई चोर राजनीतिज्ञ नहीं बोल रहा है। एक गफलत में न रहें कि किसी पार्टी का दलाल, किसी राजनीतिक पार्टी का दलाल नहीं है। वह दलाल यहाँ वह बोल रहा है जो किसान का बेटा है। आज भी कुदाल चलाता हूँ, अब 10,000 पेड़ों का बाग लगाया हूँ। इसके जैसे 80,000 लोगों का ऑक्सीजन देता हूँ, अपने हाथों से लगाया हूँ। और 80,000 लोगों के एक दिन का राशन पैदा करता हूँ। इस बेईमान की औकात है हमारी ट्रेनों का किराया बढ़ा के। क्यों किराया बढ़ाया है? इसने नहीं बढ़ाया है तो क्यों नहीं ऊपर से पूछ लेता है कि CRB महोदय इस तरीके का पूर्वांचल में डॉक्टर मल्ल इस तरीके का कोहराम मचाए, जेल में क्यों नहीं डाल देता है? यदि इसके औकात में नहीं है तो जेलों में डालेगा। 2 अक्टूबर को हिसाब ले लूंगा इसमें, आपके चैनल से बता रहा हूं। ये देख लीजिए, 3 साधारण मांगे हैं, और एक मांग नवीन है कि ये पूर्वांचल और देश के यहाँ हिस्ट्री के लोग नहीं है। कुशीनगर पहला गणतंत्र था, कुशीनगर और वैशाली। कुशीनगर वैशाली पहले गणतंत्र थे। उस गणतंत्र के नाम पर एक गणतंत्र एक्सप्रेस चलाओ तुम यहाँ से AC के
सभी डिब्बे हो, दिल्ली को जोड़े राजधानी को। पंडित बिस्मिल जैसे शहादत का जन्म शहादत स्थली है गोरखपुर। पंडित बिस्मिल जो गरीबी से आए थे और भारत से पंडित बिस्मिल के नाम पर एक शहीद एक्सप्रेस चलेगी जो गोरखपुर से लेकर बॉम्बे तक जाएगी, जिसमें मजदूर बैठ के जाएंगे।